Assalamu alaikum नाजरीन, I welcome you back to the channel and this is part 4 of PMS Ministerial Quota GK पेपर 2019। और इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं 3 हिस्सों में। और अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक जो MCQs थे उनको एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? चूँकि जोड़े पूछे हुए हैं इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 12 बनता है। 12 जोड़े होते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हर जोड़े में 2 रिब्स हो गए तो टोटल जो है इसका टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो है वो 24 होता है इंसानी स्केलेटन में या इंसानी ढांचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इस्लाम? इस्लाम में आर्टिकल्स टोटल 7 हैं और वो कौन कौन से हैं? बिलीफ इन अल्लाह, prophets, holy books, angels, day of judgment, fate, either good or bad, and afterlife. These are the 7 articles in Islam. Next question number 33. When did Hazrat Ali become caliph? Hazrat Ali खलीफा कब बने? ये आफ्टर हिजरी में पूछा हुआ था। तो he became a caliph in 35 हिजरा, 35 हिजरी को वो खलीफा बने थे। और उनके पेरेंट्स का नाम पूछा जा सकता है। उनके पेरेंट्स में वालिद साहब का नाम अबू तालिब था, जिनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे भी थे। उनके दादा की वफ़ात के बाद उन्होंने परवरिश की थी। और उनकी वालिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। ये दोनों याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। वालिदा का नाम ख़ास तौर पे पूछा जा सकता है। वालिद साहब के नाम से तो लोग बाखूबी वाकिफ़ होते हैं। हज़रत अबू तालिब जो हज़रत अली के वालिद साहब थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। द श्राइन ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन नजफ़ इराक़, तो उनका जो मज़ार है वो नजफ़ में है, इराक़ में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इब्ने मलजम असैसिनेटेड हिम, उनको किसने शहीद किया हज़रत अली को? तो हज़रत अली को इब्ने मलजम ने शहीद किया था। द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज़ नाहजुल बलागा, ये उनकी किताबों के नाम में से ये पॉइंट लिया गया है। नाहजुल बलागा या नाहजुल बलागा जो है उनकी बहुत फेमस किताब है हज़रत अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड? दुनिया में किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आतिशफ़शा पहाड़ हैं जो लावा उगल रहे हैं, यानी जो एक्टिव वोल्केनोज़ हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में, जिसको हम इंडोनेशिया भी कहते हैं, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स हैं या वोल्केनिक एक्टिविटी है। तो इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज़ मौना लोआ। और कहाँ पर है वो? हवाई में। हवाई इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका की 50 रियासतों में से ये एक रियासत है हवाई। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है जिसका नाम क्या है? मौना लोआ। और ये मौना लोआ हवाई में उस जगह का नाम भी है जहाँ पर वो एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टू विच कंट्री डिड इमरान खान टेक हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट? तो उन्होंने पहला जो अपना ऑफिशियल विजिट किया था वो सऊदी अरेबिया का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डिस्टेंस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इज़ कॉल्ड? ज़मीन को अगर हम एज अ ग्लोब, एज अ बॉल देखें ना, तो साउथ पोल यानी नीचे से नॉर्थ पोल की जानिब यानी ऊपर की जानिब, यानी ऊपर से नीचे की जानिब उस बॉल पर जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये आप पिक्चर में देखें, जो आपके लेफ़्ट साइड पे पिक्चर है उसमें लॉन्गिट्यूड आपको शो करवाया गया है। जो ऊपर से नीचे की जानिब बराबर लाइनें होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। होती है इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, यानी फ़र्ज़ी लाइन्स होती हैं। और जो राइट साइड वाली पिक्चर है उसमें देखें तो जो ईस्ट से वेस्ट की जानिब जो लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका ये है कि लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लाइन, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग क्या होता है? यानी जो ऊपर लंबा होता है, जिसका मतलब लंबाई ज़्यादा हो, ऊंचाई ज़्यादा हो। तो ऊंचाई की जानिब यानी ऊपर से नीचे की जानिब जो लाइन्स होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और लेटना क्या होता है? लेटा हुआ, ज़ाहिर मतलब सीधा, फ्लैट ना, तो उसको हम लेटीट्यूड कहते हैं। जैसे लेटी हुई लाइंस होती हैं ना, जैसे बंदा लेटा हुआ होता है। तो वेस्ट से ईस्ट की जानिब या ईस्ट टू वेस्ट की जानिब जो होती हैं आपकी लाइंस, उनको लैटिट्यूड कहते हैं। और यहाँ पर एक और भी चीज़ याद रखने, ये जो आपकी टिल्टेड है ना ज़मीन,
तो ये इसी में मतलब डायरेक्शन में इसी तरह टिल्टेड होके ये रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है। तो इसी तरह से सर्दियाँ गर्मियाँ और दिन रात बनते हैं, दिन छोटे दिन लंबे, वो इसके टिल्ट की वजह से ये जो मुड़ी हुई है थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ याद रखने वाली है, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें शो करवाया गया है कि ज़मीन की रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, तो वो वेस्ट से ईस्ट की जानिब है। अगर हम वी लिखते हैं ना WE, तो जिस साइड पे W होता है उस साइड पे वेस्ट होता है, जिस साइड पे E होता है उस साइड पे ईस्ट होता है। तो यहाँ आप ऊपर तीर में देख सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट यानी उसकी डायरेक्शन है। तो ज़मीन जो रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज द लोक स्टोरी सस्सी पुन्नू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड और रिटन। तो सस्सी पुन्नू जो लोक स्टोरी है वो सिंधी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और नॉर्मली हम कंसीडर यही करते हैं कि ये पंजाबी में होगी, क्योंकि हाशिम शाह पंजाबी पोइट थे, सूफ़ी पोइट थे, लेकिन सस्सी पुन्नू की जो स्टोरी है वो सिंधी लोक दास्तानों में से एक है। टोटल 7 रोमांसेस हैं सिंधी लैंग्वेज के, सिंधी कल्चर के, उनमें से ये एक है। रिटन बाय हाशिम शाह। ये भी पूछा जाता है कि सस्सी पुन्नू जो स्टोरी है वो किसने लिखी थी, तो वो हाशिम शाह ने लिखी थी। और एलेज्ड ग्रेव्स नियर लसबेला बलूचिस्तान, सस्सी पुन्नू की जो फर्जी कब्रें हैं, आप एलेज्ड मतलब समथिंग विदाउट प्रूफ, या आप कह सकते हैं कि सपोज्ड, तो उनकी कब्रें लसबेला बलूचिस्तान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितने टाइम का डिफरेंस है। आप ये देखें कि टोटल अगर ज़मीन को हम देखें तो एक बॉल की शेप में है, एक सर्कुलर शेप है, तो एक सर्कल के कितने डिग्रीज़ होते हैं, 360 डिग्रीज़ होते हैं। 360 डिग्रीज़ वो रोटेट करती है 24 घंटों में। तो अगर हम इसको सिंपल करते जाएं तो लास्टली हमारे पास वो 1 घंटे में 15 डिग्रीज़ पे रोटेट कर रही होती है। ठीक है, 15 डिग्री वो कवर करती है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट हुए, 60 मिनट हुए। तो अगर हम 60 को तकसीम करेंगे 15 से, तो कितने मिनट में वो 1 डिग्री कवर करेगी, 15 4 आर 60। तो 1 डिग्री कवर करने के लिए लॉन्गिट्यूड का ज़मीन 4 मिनट लेगी। मेरे ख्याल में ये क्लियर है। टोटल 360 डिग्रीज़ हैं, 24 घंटों में वो कवर कर रही है, तो 1 घंटे में वो 15 डिग्रीज़ कवर करती है। अब अगर हम घंटे के मिनट्स बना लें तो वो 60 हैं। तो अब 15 डिग्री और 7 मिनट का अगर हम रेशो निकालें तो 1 डिग्री वो 4 मिनट्स में कवर करेगी। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली और सिर्फ लेडी फाइटर पायलट जो हैं वो आयशा फ़ारूक हैं। आयशा फ़ारूक कब बनी लेडी फाइटर पायलट पाकिस्तान में, तो वो 2013 में बनी थी, और वो पहली हैं। उनके अलावा अभी तक और कोई लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान नहीं बनी। उन्होंने ही वो एग्ज़ामिनेशंस क्लियर किए थे, एंड शी इज़ द फर्स्ट एंड दी ओनली। अभी तक, कल कोई और हो सकती हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आयशा फ़ारूक साहिबा ही फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वो कब बनी, तो वो 2013 में फाइटर पायलट बनी थी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 58 टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 13th अमेंडमेंट है। 13वीं अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 58 टू बी रिमूव किया गया था। और ये कब किया गया था, या 13th अमेंडमेंट कब हुई थी, तो अप्रैल 1997 में हुई थी, और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब थे। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है अगले 10 सवालों के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।